सबसे पहले तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए आज के ज्योतिष प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, विवाह बाधा को तत्काल दूर करने के अनेकों उपाय है, लेकिन इन उपायों के बीच से एक ऐसा प्रभावी उपाय बता रहा हूं। बील वृक्ष की जड़ से महादेव का अभिषेक करने की एक ऐसी विधि बता रहा हूं जो बड़े से बड़े विवाह में, शादी होने में देरी करने वाले दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग बना देती है। इस विधि को किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं। बील वृक्ष की जड़ का ऐसा चमत्कारी विधान है जो किसी भी लड़का या लड़की की विवाह के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन पा रही है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी सोमवार के दिन आप इस विधि को जरूर संपन्न करें। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, ऐसे लड़के लड़की स्वयं अपने लिए करें तो यह प्रयोग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। यदि लड़का लड़की नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बच्चों के निमित्त इस प्रयोग विधि को संपन्न कर सकते हैं। किसी भी सोमवार के दिन यह प्रयोग विधि आपको संपन्न करनी होगी। और ध्यान रखें, इस प्रयोग विधि को संपन्न करने का जो समय है वो प्रातः 6 बजे से पहले करना होगा, और यदि सायंकाल के समय आप करते हैं तो शाम को 6 बजे के बाद इस प्रयोग विधि को आप संपन्न करें। किस प्रकार से यह प्रयोग विधि आपको संपन्न करनी है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, पहले बार मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, यदि मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, आसानी से मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। बील वृक्ष की जड़ का ऐसा चमत्कारी प्रयोग जो शीघ्र विवाह का निश्चित रूपेण योग बना देता है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में चाहे शनि से संबंधित दोष हो, राहु से संबंधित दोष हो, शुक्र की बहुत कमजोर स्थिति हो, बृहस्पति बहुत कमजोर अवस्था में ही क्यों ना हो, यह प्रयोग विधि निश्चित रूपेण इन ग्रहों के दोष को शांत करके जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग बना देती है। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठ जाएं। जो भी इस प्रयोग विधि को संपन्न करेंगे 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठ जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें, और शरीर पर कोई भी, यदि पुरुष वर्ग करता है तो सफेद रंग का वस्त्र धारण करके करें, और कोई भी महिला वर्ग करता है या जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, ऐसी कन्या इस उपाय को करती है तो शरीर पर कोई भी पीले रंग का वस्त्र धारण करके इस प्रयोग विधि को करना है। वस्त्र धारण करने के पश्चात घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें और उस मंदिर में विराजित देवी देवताओं के चरणों में अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। अपनी अर्जी रखें कि आज जिस मंगल प्रयोग को मैं करने जा रहा हूं या जा रही हूं, उसका संपूर्ण शुभ प्रभाव मेरे जीवन में जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाए, उदय हो जाए, और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग मेरे जीवन में जल्दी से जल्दी घटित हो जाए। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के निमित्त इस प्रकार से प्रार्थना कर लें। ध्यान रखें प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को करने के लिए जो सबसे मुख्य बात है, जो सबसे अहम सामग्री है, वह होगी आपके पास बील वृक्ष की जड़। जो बील पत्र आता है, भगवान शिव को आप अर्पण करते हैं, उस बील वृक्ष की जड़ आपको लेनी होगी। लेकिन ध्यान रखें, इस जड़ को सोमवार के दिन नहीं निकालते हैं। सोमवार को छोड़ के अन्य किसी भी दिन बील वृक्ष की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिए। बील वृक्ष की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लीजिए, और ध्यान रखें ये जो टुकड़ा आप निकालेंगे दोपहर के 12 बजे बाद नहीं निकालना। मध्याह्न से पूर्व कभी भी आप सोमवार को छोड़ के किसी भी दिन बील वृक्ष की जड़ का एक टुकड़ा निकाल लें। जब आप बील वृक्ष की जड़ का टुकड़ा निकालते हैं, उससे पहले भगवान शिव से, महादेव से प्रार्थना करें कि मेरी जो कामना है शीघ्र विवाह को लेके, जल्दी शादी को लेके, उसके निमित्त मैं इस जड़ को ग्रहण करना चाहता हूं, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार मन ही मन चिंतन करके एक जड़ का टुकड़ा निकाल लीजिए।
अब आपको जिस सोमवार को घर के पूजा स्थान में आप बैठ गए हैं और आपने घी का दीप प्रज्वलित कर दिया है, मनोकामना हेतु प्रार्थना कर ली है, अब आपको ये जड़ जो है इसको गंगा जल से धो लेना है और ये जड़ का टुकड़ा आप ले लीजिए, या तो घर पे तैयार करके लेके जाइए, नहीं तो आसपास में कोई भी शिव मंदिर हो तो वहां पर जाकर के, यदि वहां पर व्यवस्था है तो मंदिर में जाके तैयार कर सकते हैं। आपको करना क्या है, गंगा जल से इस बील वृक्ष की जड़ को धो करके इसको घिस करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना। जब आप बील वृक्ष की जड़ को घिस रहे हैं तो इसके साथ में थोड़ी सी आप भांग भी डाल लीजिए। भांग और बील वृक्ष की जड़ को घिस के इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। और पेस्ट तैयार जब हो जाता है तो एक शुद्ध जल का लोटा भर लीजिए। तांबे का पात्र हो सकता है, चांदी का पात्र हो सकता है, या स्टील का पात्र हो सकता है। किसी भी पात्र में जल भर लीजिए। जल से पात्र को भर के जो आपने भांग और बील वृक्ष की जड़ को घिस के पेस्ट तैयार किया है, यह आप उस जल में अर्पण कर दीजिए। साथ में आपको 5-10 दाने काले तिल के भी उस पात्र में मिला लेना है। यह मिश्रण आप तैयार करके आसपास में कोई भी भगवान शिव का मंदिर हो वहां पर जाना है। विशेष बात मैं फिर से बता दूं, सुबह यदि करते हैं तो सुबह 6 बजे से पहले इस क्रिया को संपन्न करें, और सायंकाल के समय यदि करते हैं, सुबह करना जिन लोगों के लिए संभव नहीं हो तो शाम को 6 बजे के बाद स्नान करके ही इस प्रयोग विधि को संपन्न करें। सेम इसी प्रकार से करें, शाम को करेंगे जब भी स्नान करने के बाद घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके मनोकामना हेतु प्रार्थना करके, और यह मिश्रण लोटे में आप तैयार कर लीजिए। मैंने बहुत सरलता पूर्वक समझाया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह मिश्रण तैयार करके आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, और आपकी जो मन की कामना है, मन ही मन पूर्ण भाव से आंतरिक, जो एक आंतरिक भावना है, जो मन मस्तिष्क की जो भावना है, भगवान श्री शिव के चरणों में आप रखते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से विवाह में देरी हो रही है, शादी नहीं हो पा रही, उस दोष का निवारण करना और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देना। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के निमित्त इस प्रकार से प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करने के पश्चात आपने जो वो पात्र लिया है जिसमें आप मिश्रण तैयार करके लेके आए, बील वृक्ष की जड़ का और भांग का और काले तिल का, पूर्व या उत्तराभिमुख होकर, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भगवान शिव पर वह अर्पण कर दीजिए। और अर्पण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितनी बार धीरे धीरे करके आप अभिषेक करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए मन ही मन आप अपनी अर्जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में रखें। जब आप अभिषेक कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद शुद्ध जल से आप फिर भगवान शिव को स्नान करवा दीजिए। और स्नान करने के पश्चात यदि किसी भी कन्या के विवाह के निमित्त किया जा रहा है तो भगवान शिव को पीला चंदन लगा दीजिए। और किसी भी लड़के के विवाह के लिए किया जा रहा है तो इसके निमित्त सफेद चंदन भगवान शिव को लगा के वहीं पर शिव मंदिर में बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को 108 बार करें और भगवान शिव से शीघ्र विवाह के लिए कामना करें। यह प्रयोग विधि प्रिय दर्शकों यदि 7 सोमवार संपन्न कर दी जाए इसी प्रकार से, तो चाहे कुंडली में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में अन्य बहुत से कारण बनते हैं जिसकी वजह से शादी में देरी हो रही होती है। बहुत से इतने योग्य गुणवान लड़के या लड़कियां होती हैं जिनका एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है, दिखने में अच्छे हैं, बहुत गुणवान योग्य होने के बाद भी उनकी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है, निरंतर मैरिज में डिले होता रहता है। इसका मुख्य कारण कुछ लड़के लड़कियों की कुंडली में कालसर्प दोष बन जाता है, कुछ लड़के लड़कियों की कुंडली में मांगलिक दोष बनता है, कुछ लड़के लड़कियों की कुंडली में पितृ दोष बन जाता है, किसी की कुंडली में नजर दोष की वजह से शादी नहीं हो पाती है, किसी की कुंडली में मैरिज हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में हो, तो ऐसी कंडीशन में निरंतर विवाह में बाधा बनती है। तो यह प्रयोग निश्चित रूप से जो मैंने अभी जिन दोषों का जिक्र किया इनमें से कोई भी कैसा भी दोष बने, निश्चित रूप से इस उपाय के माध्यम से ऐसे दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं और शीघ्र विवाह होने का योग बन जाता है। एक और विशेष बात, जो लोग बार बार उपाय करते हैं और उसके बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन पाती है, तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा आप अपनी कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी के द्वारा पूरा डिटेल में डेप्थ में अच्छे से कैलकुलेट जरूर करवाएं।
वो आपकी कुंडली के मैरिज हाउस को पूरा कैलकुलेट करके निश्चित रूपेण ऐसा समाधान दे देगा जिसके माध्यम से जल्दी शादी का रिश्ता निश्चित रूपेण पक्का हो जाएगा। बार बार उपाय करने के बाद सफलता नहीं मिल रही हो, उम्र लगातार निकलती जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली या हस्तरेखा का प्रॉपर साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण जरूर करवा लें। मुझे पूरी उम्मीद है प्रिय दर्शकों, मैं अपने इष्ट देव के चरणों में आप सभी के लिए कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हे इष्ट देव भगवान, जो भी इस प्रयोग को अपने शीघ्र विवाह की कामना को लेकर के करे, उसका जल्दी से जल्दी मनोरथ पूर्ण कर देना। और प्रिय दर्शकों, आपसे इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे। क्योंकि ये मैरिज की समस्या ऐसी होती है, यदि बच्चों की लगातार उम्र निकलती रहती है और कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में माता पिता बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। तो आपके शेयर करने से ऐसे माता पिता के पास यह वीडियो पहुंच जाए कि इस प्रयोग को करके उनके बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता पक्का हो जाता है, तो उनकी जो अंतर आत्मा है वो आपको बहुत आशीष प्रदान करेगी। तो मैं फिर से रिपीट करूं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और जिन लोगों ने पहले बार मेरा वीडियो देखा है और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो ऐसी सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। और ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के एक बार प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक कर लें, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आप भी निश्चित रूपेण लाभ को प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप मेरा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।